एसएचओ विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड केस की जांच सीबीआई को देने की फाइल पर मोहर लग गई है और सीएम की मंजूरी के बाद रायसिंह नगर में चल रहा धरना भी समाप्त हो गया है। खुद विष्णुदत्त के छोटे भाई संदीप बिश्नोई रायसिंह नगर पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए धरना समाप्त करवाया। परंतु वो एक राजगढ़ एसएचओ रहे दिवंगत विष्णुदत्त बिश्नोई की आत्महत्या प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पिछले 8 दिनों से रायसिंह नगर में धरना चल रहा था और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सीबीआई जांच को लेकर के मोहर लगा दी गई है और आज परिवारजन भी इस धरने पर पहुंचे हैं। इस धरने को समापन कराने के लिए पहुंचे हैं। विष्णुदत्त जी के छोटे भाई संदीप जी बिश्नोई मेरे साथ हैं। उनसे पूछता हूं कि भाई संदीप जी कि सीबीआई जांच के आदेश हो गए हैं, अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने समाज के लोग, सारे समाज के लोगों को जो इस धरने पे बैठे हैं लगातार 8 दिन से इस गर्मी में और इस कोरोना के टाइम में, तो उन सबको मैं कोटि कोटि धन्यवाद अपने परिवार की तरफ से देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा इस मुहिम में सहयोग दिया। और मैं आगे यही आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं, कामना करता हूं कि आगे भी आप इस तरह का सहयोग हमें देते रहें जब तक कि श्री विष्णुदत्त जी को न्याय ना मिल सके। इस धरने को विधिवत रूप से समापन करवाने के लिए आए हैं आप? हाँ जी, इनके लिए ही आया हूँ मैं। धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आया हूँ कि ये धरना है जो अब आज समाप्त किया जाए इस सीबीआई जांच के आदेश के बाद में। और सभी को मैं आभारी हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ हमारे परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, सारे जिन्होंने हमें सहयोग दिया। ये थे विष्णुदत्त जी के छोटे भाई संदीप जी बिश्नोई, जिन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए रायसिंह नगर में चल रहे 8 दिनों से इस विष्णु न्याय संघर्ष समिति के धरने को समापन की घोषणा की है। कैमरा पर्सन शंकर राज मंदिर के साथ हेम सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, रायसिंह नगर। तो आपको बता दें कि समाज की तरफ से धरना भी दिया जा रहा था और परिजन भी लगातार मांग कर रहे थे और अब जब मुखिया की संवेदनशीलता सामने आई है, उस पर आभार जाहिर किया है और धरना भी समाप्त करवा दिया गया। तो रायसिंह नगर में ये धरना लंबे वक्त से चल रहा था, कई संगठनों का साथ मिला था और इसी वजह से अब मुख्यमंत्री ने भी इसको काफी गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो परिजनों की मांग को स्वीकारते हुए यह अहम फैसला लिया गया। वहीं विष्णुदत्त के पिता और अन्य परिजनों से खास बातचीत की सहयोगी हेम सिंह राजपुरोहित ने। राजगढ़ एसएचओ रहे दिवंगत विष्णुदत्त बिश्नोई आत्महत्या प्रकरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा पूरे मामले की जांच सीबीआई को देने के बाद आज हम परिजनों के साथ गांव लूनेवाला में हैं। तो विष्णुदत्त जी के जो पिताजी हैं वो मेरे साथ हैं। मैं उनसे पूछता हूँ भी सीबीआई की जो जांच अब मुख्यमंत्री जी ने दे दी है, तो अब क्या कहना है आपका? सीबीआई की जो जांच दे दी गई है उसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो पिछले 8 दिन से धरना चल रहा था वो आज समाप्त भी करवा दिया है। हम खुश हैं। आप खुश हैं? संदीप, उनके विष्णुदत्त जी के भाई संदीप जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे संदीप जी? जो ये सरकार ने जांच सौंपी है सीबीआई को, इससे लेकर जो हमारे दिल पे भाई साहब की इस असामयिक मृत्यु का जो दुख था वो थोड़ा हल्का हुआ है और हमें ये उम्मीद है कि इसमें हमें न्याय की प्राप्ति होगी। जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय ने 8 दिन बाद जांच के आदेश दिए हैं, तो कुछ राजस्थान सरकार के लिए भी कहेंगे आप? राजस्थान सरकार के लिए अभी जो उन्होंने घोषणा की है उसके लिए धन्यवाद, और अगर थोड़ा पहले हो जाता तो अच्छा रहता जी। इस पूरे मामले को लेकर के परिवारजन संतोष जता रहा है सीबीआई को जांच देने के बाद और राजस्थान सरकार का आभार भी कर रहा है ज्ञापित। तो इसी कड़ी में परिवार के जो अधिवक्ता हैं ज्योतिष जी बिश्नोई, जो परिवार के इनके सदस्य हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। जी संदीप जी, ज्योतिष जी, इस पूरे मामले की जो सीबीआई को जांच दे दी गई है, क्या कहना चाह रहे हैं आप इस मामले में? विष्णु बहुत ही ईमानदार अधिकारी था और जो घटना जो घटी है विष्णु जी के साथ वो अविश्वसनीय थी और उसको लेके सीबीआई जांच होनी जरूरी थी ताकि न्याय हो सके। राजस्थान सरकार ने जो आदेश किया है सीबीआई जांच का, पूरा परिवार और हम जो है
लुणेवाड़ा के निवासी सब राजस्थान सरकार के आभारी हैं और उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो पूरा परिवारजन राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जता रहा है कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार परिवारजन ने जताया है। कैमरा पर्सन शंकर राज मंदिर के साथ हेम सिंह राजपुरोहित, फर्स्ट इंडिया न्यूज, राय सिंह नगर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जाहिर किया है और अब परिजनों की मांग को लेकर फाइनल मोहर भी लगा दी गई है। फाइल पर दरअसल एक चैट भी सामने आया था जिसमें तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे। हालांकि उन्होंने इसमें एक बात जरूर लिखी थी कि बैड पॉलिटिक्स की गई, लेकिन वो पॉलिटिक्स किस तरफ इशारा करती है, या किसी तरीके का दबाव था या कोई और प्रेशर था जिसके चलते उन्होंने ये अहम कदम उठाया, तमाम एंगल से अब जांच की जाएगी। हालांकि 8 दिनों से ये धरना लगातार परिजनों की तरफ से दिया जा रहा था, समाज की तरफ से दिया जा रहा था और इसी को काफी गंभीरता से लेते हुए अब फैसला लिया गया, जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो आपको बता दें कि जो समाज के लोग थे उन लोगों ने भी ये मांग की थी और अहम सवाल ये था कि आखिरकार एक ईमानदार अफसर को ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ गया। हमेशा से ही जनता के बीच रहे, जनता के कामों के लिए तत्पर रहे, निष्ठा से काम करते रहे, ईमानदारी का परिचय दिया, लेकिन आखिरकार क्या ऐसी वजह रही, क्या कारण रहा जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया, ये जांच का विषय है। लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल विपक्ष की तरफ से भी इस मामले को लेकर मुद्दा बनाया गया था